डर एक आम धारा है जो हम सभी के जीवन में चलती है, और अगर हम इसे होने देते हैं तो यही डर हमें एक प्रिडिक्टेबल और कंफर्टेबल जेल में बंद कर सकता है, जो हमें हमारी ट्रू पोटेंशियल से दूर और बहुत दूर भी कर सकता है। कहने को तो डर बेहद नॉर्मल सा शब्द है, लेकिन डर में जीने से दोहरी उलझन पैदा होती है। एक, आप यथास्थिति से असंतुष्ट होते हैं। दूसरा, कुछ बेहतर करने से डरते हैं। कभी कभी का डर और चिंता, जी हाँ, कभी कभी का डर और चिंता महसूस करना सामान्य और ठीक सा लगता है, जैसे वर्क प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस, मनी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, और फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और सबसे बड़ा फियर दैट वी आर जस्ट नॉट एनफ। अब ये कभी कभी की चिंताएं हो, कभी कभी के डर हो तो ठीक, वैसे अमूमन डर हमें खतरे की मौजूदगी या उससे नुकसान की आशंका के प्रति अलर्ट करता है, सचेत करता है हमें कि सुरक्षित हो जाइए, कुछ कीजिए। तो अक्सर हमें सेफ रखता है और हमारे आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाता है ये डर। लेकिन जब यही डर इरेशनल और थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है तो एक प्रॉब्लम बन सकता है। हमें हमारे हेल्थ इश्यूज के लिए भी एक खतरा हो सकता है। सच है, हम सब डरते हैं, कभी असफलता से, कभी आलोचना से, और कभी उस रास्ते से जो हमें सपनों तक ले जा सकता है, लेकिन डर की वजह से हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते। तो डर दुश्मन है क्या हमारा? नहीं, डर हमारा खेवनहार, रहनुमा, अगुआ बन सकता है अगर हम सीख जाएं उससे भागने की बजाय उसका सामना करना, उसके साथ चलना सीखें अगर, तो ये डर हमें हमारी सपनों की मंजिलों तक पहुंचा सकता है। मास्टरिंग फियर, लेखक ब्रेंडन वेब और जॉन डेविड मान की एक ऐसी खूबसूरत किताब जो हमें यही गुण सिखाने की कोशिश कर रही है कि इस डर को कैसे समझें, कैसे अपनाएं और कैसे बदलें अपना आने वाला कल।
आइए सुकून के साथ आज हम सीखते हैं कि डर को कैसे बनाया जाए अपनी ताकत। लेखक ब्रेंडन वेब, जो एक नेवी सील स्नाइपर रहे हैं और एक नेवी सील स्नाइपर बनने से लेकर एक आम आदमी को तैरना सिखाने तक, ब्रेंडन वेब ने डर को हर मोड़ पर महसूस किया, मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन कभी उससे भागे नहीं। चाहे आप युद्ध के मैदान में हों या जीवन के संघर्ष में, यह कमबख्त डर हर जगह आता है। फर्क सिर्फ उसे देखने के नजरिए में होता है। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है डर को काबू करने की, उसको मास्टर करने की, उसे अपने पक्ष में करने की। मास्टरिंग फियर एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है, जहां डर सिर्फ बाधा नहीं बल्कि एक रास्ता बन जाता है। ये केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने डर से जूझ रहा है और अपने डर को जीतना चाहता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे जीत के क्षण, माइक्रो विक्ट्रीज हमारे भीतर एक आत्मविश्वास भरती हैं और डर को कमजोर करती हैं। डर से ठिठकने से लेकर उसे समझाकर उस पर सवारी करने तक की यात्रा दिखाती है किताब हमें। ये किताब उन सभी के लिए जो डर की हिमाकत करने का जज्बा रख आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। शुरुआती पन्नों पे जिक्र आता है कमाल का। जैसा नाम वैसे ही कमाल की शख्सियत के मालिक, बिंदास जिंदगी जीने वाले, एक नंबर के दुनिया के घुमक्कड़। कभी हिमालयन ट्रैकिंग करते हैं तो कभी कैमियो डी सेंटिगो की चोटी पर चढ़ और जिस शिद्दत से ट्रैकिंग और जिस शिद्दत से चोटी पर चढ़ा जाता है, उसी शिद्दत के साथ दलाई लामा की मोनेस्ट्री में तिब्बतन मोंक के साथ बैठ ध्यान के सेशन अटेंड करने का भी दमखम रखते हैं कमाल साहब। तमाम वो कामयाबियां जो एक इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है, सब हासिल किए बैठे हैं ये कमाल। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी शख्सियत से खुद ब्रेंडन वेब भी इम्प्रेस्ड हैं, खुश हैं, बहुत बहुत खुश। लेकिन फिर भी एक टीस सी है उनकी ज़िंदगी में कि जनाब को तैरना नहीं आता। और जब इस हकीकत से ब्रेंडन रूबरू हुए, जब ये सच्चाई उजागर हुई, तो उनका इस बात पर यकीन करना कि कमाल तैरना नहीं जानता, किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। सोचा शायद ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, मजाक कर रहा है।
कारण, इसका कारण था क्योंकि मेरे लिए तो स्विमिंग कम्स एज नेचुरली एज ब्रीदिंग, क्योंकि मेरी फैमिली सालों साल सेल बोट पर ही रही, परवरिश पानी के आसपास और पानी के संग संग ही हुई, और जिंदगी के बेशकीमती 10 साल एक ट्रेंड यूएस नेवी सील की तरह बिताए। बस इसलिए तैरना ना जानना मेरी अपनी समझ से कोसों दूर की बात थी कि हद हो गई, कोई ऐसा भी है जो तैर नहीं सकता। और लो, ये मेरे ही एक दोस्त जो अमेजिंग के साथ साथ टैलेंटेड भी और जिंदगी में बहुत बहुत कुछ हासिल किए हुए हैं, और कमाल है कि तैर नहीं सकते। और जब मैंने उनसे इस बात से तारुफ करवाया कि जनाब 60% से अधिक तो हमारे शरीर में पानी ही है, क्या उसे रियलाइज हुआ होगा कि बाहर वो कहीं तैर सके या नहीं तैर सके, इनसाइड स्किन तो वो पहले से ही तैर रहा है। यकीनन ये सब सुनते वक्त मैं समझ सकता हूं, ये सचमुच कमाल के लिए डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। यार, कैसे संभव है कि तुम तैरना नहीं जानते? जवाब बिल्कुल सिंपल था, डर, फियर। अपनी पूरी जिंदगी पानी से डरता रहा, उसने ऐसा कहा। ऐसा नहीं, इस दौरान स्विमिंग सीखने की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। बाकायदा लाइफ जैकेट पहनकर, कभी ट्रेनर के सुपरविजन में, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सभी कोर्सेस लिए गए, ऑनलाइन ऑफलाइन। सूरत हाल स्विमिंग ना आनी थी, सो ना आई। कुछ नहीं बदला। उनको कल भी स्विमिंग एक हवा थी, आज भी स्विमिंग एक हवा ही है। आज भी जब कभी वीकेंड पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को फैमिली के साथ मजे में पूल में स्विमिंग करते, एंजॉय करते देख, बस मन महसूस कर ही रह जाता हूं। ये बयान है कमाल साहब के कि स्विमिंग में एंजॉय करते देख बस मन महसूस कर ही रह जाता हूं। दिल के कहीं कोने से एक आवाज आती है, सुनिए, क्या कभी वो मुबारक दिन भी आएगा, वो पल भी आएंगे, उनके साथ तैर रहा हूँगा, उन्हीं की तरह एंजॉय कर रहा हूँगा पूल में। अपनी इसी एक वीकनेस की वजह से थोड़ा बहुत कुंठित रहते होंगे, हकीकतन चिढ़ते से होंगे। हर वक्त उनके पैर इससे पहले पूल का बॉटम टच करें, उससे पहले ही उनके डर का हवा उन पर सवार हो जाया करता होगा। खैर, मैंने इस जद्दोजहद के वक्त में
कमाल का साथ और कुछ करने का इरादा किया। अपने वीक का शेड्यूल चेक किया और कमाल से कहा, देखो, तुम यदि मुझे 1 हफ्ते का अपना कमिटमेंट दो तो मैं खुद तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। तुम्हें कमिट करना होगा, रेन और शाइन मिलोगे ही मिलोगे। 1 हफ्ते का कमिटमेंट। तुम स्विमर। जवाब था ओके। तयशुदा मुबारक दिन आया। कमाल वक्त पर पहुंच गया। दोनों, ब्रेंडन और कमाल, पूल में अपनी लेग्स लटकाकर बैठ गए। ब्रेंडन धीरे से पूल में फिसल गए। कमाल भी धीरे धीरे सहमा सहमा सा पूल की दीवार पकड़े पूल में उतरा और बड़बड़ाया, मैं पानी में हूँ, मैं पूल में हूँ। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर हकीकत बयान कर रही थी कि किसी भी सूरत हाल में कमाल पूल की दीवार अपने हाथों से छूटने नहीं देगा। हमें तो खैर आज से तयशुदा शेड्यूल ट्रेनिंग शुरू करनी थी। सो आज पहला दिन चीज़ें हल्की फुल्की सरल व आसान ही रखी गई। दूसरे दिन वही सब रिपीट किया गया पहले दिन का, साथ साथ थोड़ा और आगे भी गए। तीसरे दिन कमाल ने कमाल कर दिया। कमाल ने बैक स्ट्रोक 10 लैप्स पूरे किए। ये देख मैंने उससे कहा, कमाल, तुम देखो तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग डूड। पहले तो थोड़ा भुचक्का सा रह गया, फिर महसूस हुआ कि हाँ हाँ हाँ, सच में मैं तैर रहा हूं। चौथे दिन साइड पर बैठ केयरफुली पूल में उतरने की बजाय वो एज तक भागा और हवा में उछला, सीधा पूल में लैंड किया, बिल्कुल किसी तोप के गोले की माफिक, और खूब खूब पानी की बौछार और किसी बच्चे की सी मुस्कान चमक रही थी कमाल के चेहरे पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कमाल की जिंदगी में। बाकी बचे हुए दिनों में बस यही सब, कमाल एज पर भागता, हवा में उछलता, तोप के गोले की तरह पूल में कूदता और बड़ी सी मुस्कान के साथ सरफेस पर आ जाता। यही सब चलता रहा। खुश, इतना इतना खुश मैंने उसे कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, जितना खुश ये बिंदास जिंदगी जीने वाला आज था। तीसरे दिन जब कमाल ने 10 लैप्स पूरे किए तो मैंने उससे कहा था, कमाल, तुम तो तैर रहे हो। और उसे एहसास हुआ, हाँ हाँ हाँ, वाकई वो तैर रहा है, वो तैर रहा है। बाद में उसी दिन कमाल ने बातचीत के दौरान बतलाया, क्या तुम्हें पता है वह
दूसरे कई लोगों ने भी मुझे स्विमिंग सिखाने की कोशिश की थी, पर कोई सिखा नहीं पाया। वो मुझे पूल में उतारते, स्ट्रोक डेमोन्स्ट्रेट करते, पर जब मैं नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेटेड वो कहते, इजी इजी मैन, जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट, इट्स मुझसे कभी ना हो पाया। स्विमिंग पूल पर दूर तक नजर डालते हुए कहा, मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, क्या अब तक? जवाब आया सिर हिलाकर, हाँ अब तक। ये एक हफ्ते का प्रोग्राम जो कमाल के साथ वर्क किया, क्या हुआ ऐसा कि काम कर गया और कमाल तैरना सीख गया, और दूसरे टीचर क्यों नहीं सिखा पाए स्विमिंग? कारण ये था कि वे उन्हें सिर्फ तैरना सिखाना चाहते थे। वे गलत थे, क्योंकि ये तैरने के बारे में था ही नहीं। ये तो उसके डर को काबू करने के बारे में था। मैं जानता था कि कमाल को किस चीज ने अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, क्या उसे रोक रहा था। तो ये था उसका अपना डर। इन 7 दिनों में बस कमाल ने अपने खुद के डर पर काबू पाया, अपने स्विमिंग के सपने को साकार किया, अपनी खुद की दुनिया में बदलाव लाया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे जीवांत विवरण, जी हाँ, इस तरह के बिल्कुल जीवांत विवरण किताब के हर पन्ने पर सिमटे पड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए, तो डर पर काबू पाकर लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। मिलते हैं ऐसी हकीकतों के साथ आगे आने वाले वीडियोस में। कमेंट करके बतलाइएगा आपको चाहिए कि नहीं। मास्टरिंग फियर का आधारभूत इशारा सिर्फ इतना भर है कि डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने डर को एक शक्ति में बदल सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा कदम उठाने की हिम्मत जुटा सकते हैं। महत्वपूर्ण संकेत इस किताब के यही हैं। डर से भागो मत, उसे समझो। डर को दबाने की बजाय उसे पहचानो। डर अपने आप में बुरा नहीं होता, ये हमें सजग करता है। पर अगर हम उससे डरते रहें तो वे हमें रोक देता है। डर को दिशा दो, दबाव नहीं। डर को कंट्रोल करने की कला सीखो, उसे प्रेरणा में बदलो, जैसे ईंधन। साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है। बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। कोई भी बड़ा डर छोटे छोटे अभ्यासों से कमजोर होता है। हर दिन एक छोटा जोखिम उठाना, एक फोन कॉल, एक असुविधाजनक बातचीत, ये सब अभ्यास है। निडर बनने का पहला कदम निर्णय लेना। जब हम किसी चीज को करने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो डर का असर कम होने लगता है। आप भी अपने डर पर
काबू पा सकते हैं और अपने सपनों की मनचाही मंजिल पा सकते हैं। तो डर पर काबू यानी लाइफ पर काबू। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद किसी और को भी अपने डर से दोस्ती करनी हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उड़ान से ठीक पहले आता है डर, और जब हम उसे समझते हैं हम उड़ते हैं। डर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है एक्शन। सोचते रहना डर को बढ़ाता है, लेकिन करते रहना डर को मिटाता है।